राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा पैसा जो है वो डूब जाता है। कई बार ऐसा होता है जब हमारा पैसा डूब जाता है, हमारी हार्ड अर्न मनी जो है वो कोई हमसे ले लेता है, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका कोई सगा संबंधी हो, या फिर आपका कोई दोस्त हो, या आपका यार हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पैसों को ले लेता है और वापस देने का नाम नहीं लेता। ऐसा कई बार हमारे साथ हो जाता है और बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। तो ऐसे हमारी कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं, आपको मैं आज बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय तो आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा एक योग बताने जा रही हूँ जिसमें अगर आपका दिया हुआ पैसा आपका कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आता है। अगर आप कुछ अपनी कुंडली के हिसाब से कुछ हिदायतें जो है कर लेते हैं, कुछ अगर प्रिकॉशंस अगर आप ले लेते हैं, तो आपका पैसा दिया हुआ वापस आपको हमेशा मिल जाएगा। सबसे पहले बात क्या करनी है, आपने देखना है कि अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में शनि है, तो ऐसे इंसान को हमेशा जमीन जायदादों में उसकी कागजी कार्रवाई में हमेशा कोई ना कोई उसको दिक्कत परेशानी आती है। वो ऐसा कोई प्लॉट या ऐसी कोई ज़मीन ले लेता है जिसमें उसको क्या होता है कि जिसमें उसको या तो उसके कागज़ कम होते हैं, या फिर उसका फ्रॉड हो जाता है, या फिर उसका जो है जैसे उसने छानबीन नहीं की और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो 5वें घर में शनि वाले के जितने भी लोगों के शनि होता है, तो उनको मेरी ये हिदायत है, जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और तो उनको जो है क्या करना चाहिए, उनको हमेशा खूब अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए। और यही चीज़ आपके लव अफेयर के साथ में भी है। आपको ऐसे लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं जो आपको लूट लेते हैं, तो आपको भी यहाँ पर खूब छानबीन करने के बाद ही अपनी दोस्ती यारी आपको यहाँ पर बनानी चाहिए। दूसरे टॉपिक पे हम दूसरे एक योग के बारे में आपको बताती हूँ। ये होता है चंद्रमा और शनि का योग। चंद्र और शनि में विष दोष बन जाता है, चंद्र केतु में ग्रहण दोष बन जाता है, चंद्र राहु में भी ग्रहण दोष बन जाता है। तो ऐसे में हमारा दिया हुआ पैसा अक्सर स्ट्रक हो जाता है, वापस लेने का नाम नहीं लगता है। और जो है आप लाख प्रयास के बाद भी जब उस बंदे को ज़रूरत थी, तो आपने उसकी मुसीबत को समझते हुए आपने उसको अपना पैसा दे दिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो वो आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है मंगल शनि का योग। जी हाँ, मंगल शनि वाले लोग जो है क्या करते हैं, बिना लिखत पढ़त के ही, कोई बात नहीं भाई साहब ले लो ले जाओ, कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे, जब आपके पास होंगे दे दीजिएगा। लेकिन जैसे ही जब आपने अपना पैसा दे दिया, तो भगवान आपको ऐसी ज़रूरत बना देगा कि आपके साथ में ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि आपको वो पैसा अपना वापस चाहिए होगा, और उस टाइम पीरियड पे आपको ये अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, आपने इस टाइम पीरियड पे आपने कुछ ऐसे उपाय करने हैं। इस टाइम पीरियड पे आपने देखना है कि आपकी पत्रिका में जो है जब ये मंगल शनि होते हैं, तो आपने लोहे की कटोरी में शहद भर कर रखना है। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ मंगल शनि वाले लोग ही करें। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, 84 आपने अनार के छिलके के टुकड़े कर लेने हैं। एक अनार काटना है, अनार को आपने खा जाना है या फिर आपने किसी को दे देना है, और उसके छिलके के आपने 84 टुकड़े करने हैं। एक स्टील की आपने कटोरी लेनी है, और साथ में आपने दूध लेना है। स्टील की कटोरी लेनी है, आपने दूध लेना है, और 84 टुकड़े करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें जो है दूध में मिलाकर वो स्टील की कटोरी को अपने सिरहाने रखना है, और सुबह जाकर ऐसा मंदिर ढूंढना है जिसमें पीपल का पेड़ लगा हुआ हो। उस पीपल के पेड़ पर आप जाकर ये कर लीजिए, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। ऐसा आप 11 वीरवार या 21 वीरवार करने का संकल्प अपने मन में ले लीजिए। उसके बाद एक और उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है कि जब आपको लगे कि हर तरफ से निराशा हो गई है, पैसा हमारा वापस ही नहीं आ रहा है, कर्जा आपने दे दिया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, या कर्जा भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्जे उतारने के लिए फिर कर्जा, फिर उतारने के लिए फिर कर्जा, और कर्जे के चंगल में आप फंसे जा रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली में देखें कि लगन 6ठे भाव का स्वामी आपका लगन में तो नहीं बैठा हुआ है, या लगन का स्वामी आपका 6ठे भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान बहुत बार कर्जा लेता है और उसकी दलदल में फंस जाता है, और वो कर्जा ना तो उतार पाता है और ना चुका पाता है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। अब आपने क्या करना है, इस केस में आपने मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की एक पिक्चर आपने मंगलवार वाले दिन दक्षिण की दीवार पर आपको लगानी है, और वहाँ पर आपने एक जलाना है सरसों के तेल का दिया,
और उसकी बाती होनी चाहिए लाल। और उसमें जो है आपने क्या करना है, सरसों का तेल का दिया जलाकर आपने उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है, 2 आपने लौंग डालनी है, थोड़ी सी आपने राई लेनी है। राई क्या होती है, काली काली छोटी छोटी राई, वो भी आपको जो है काली काली राई आपने लेनी है और उसमें डाल देनी है। और अपने कर्जा उतरने के लिए हनुमान जी से आपने प्रार्थना करनी है। आपने बोला है कि हे हनुमान जी, मेरा कर्जा जो है मैं जल्दी से ऋण मुक्त हो जाऊं। और ऋण मुक्त जो है बजरंग बाण का पाठ आपको वहीं पर खड़े होकर या वहीं पर बैठकर आपको 3 बार करना है और बजरंग बली से प्रार्थना करनी है कि मेरा जल्द से जल्द जो है वो कर्जा उतर जाए। आप ये थोड़े से ही प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी जल्दी जो है वो कर्जे उतरने के रास्ते आपके खुल गए हैं। और आपके रास्ते आपके, और जिन लोगों की कुंडली में कई बार केंद्रुम दोष भी होता है, तो मैं तो उनको सलाह दे देती हूँ, पैसा तो आप दे रहे हो, वापस आने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि वो मेरे साथ एक ऐसा केस भी हुआ था। तो मैंने जो है, हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट थे, तो उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं 3 करोड़ रुपये अपने जो है सगे रिश्तेदार को यानी अपनी जीजा जी को दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा एक बार कि क्या कहते हैं कि मैं ये 3 करोड़ रुपये देने जा रहा हूँ और मेरी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान में है वो, और उनकी कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा था और साथ में शनि बैठा हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर चंद्रमा आपका इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, तो जिस इंसान को आपने पैसे दिए हैं उसको आपका पैसा फलता भी नहीं है और वो पैसा आपका बर्बाद हो जाता है। और जब आप वापस मांगते हैं तो आपको पैसा मिलता नहीं है। तो ये सारे बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी कोई कॉम्बिनेशन है, उसकी युति को भंग करवाएं और अपने कर्ज मुक्त होने के रास्तों को खोलें और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो गई है। तो दर्शकों, मैं आपके सामने ऐसे ही और वीडियोस लेकर आती रहूंगी, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। रात को 10:30 बजे हमसे लाइव पर जरूर मिलना है, जहां पर हम आपको बताते हैं आपकी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय और साथ में आपको बताते हैं, आपकी प्रेडिक्शन देते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 10:30 बजे इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइव पर जुड़ना ना भूलें, यूट्यूब पर जुड़ना ना भूलें। राधे राधे।